हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर व खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी पहले तो आप सबको ईद मुबारक, और जिनकी आज चांद रात हैं उनको चांद रात मुबारक। और जी आप सब एक सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि जी आपने क्या कुर्बानी की है। जी मैंने इरादा तो था इस साल मेरा कुर्बानी करने का, लेकिन अभी अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में नहीं लिखी, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ईयर ज़रूर करूँगी। और मेरी मम्मा ने जो है गाय में हिस्सा डाला है, और ये जो बकरा है ये ऊपर जो घर रेंट पे दिया है उनका है। और मैंने सोचा कि जी आपको वीडियो क्लिप में दिखा दूं। और मेरी बहन ने भी जो है बकरे किए हैं और साथ में गाय में हिस्सा डाला है। तो चलिए जी अब चलते हैं बाहर, थोड़ी सी बातचीत कर ले। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ अपने न्यू होम के लिए, हाँ, क्रॉकरी लेने के लिए। और देखें मैं क्या लेकर आती हूँ। अभी जस्ट मैं ज़रूरत की चीज़ें ही लूँगी, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी। और बाकी जो डिनर सेट हो गए, ऐसी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इंशाल्लाह व फ़ज़ले खुदा शर्ते ज़िंदगी बनाती रहूँगी। तो अभी चलते हैं जी, ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं मेरे लिए वो लेने के लिए, और इंशाल्लाह एक एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी चलते हैं जी। जाते जाते एक और बात जो कि मैं कहना ही भूल गई कि आप सबको हज मुबारक, और अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। और अब जब व्लॉग आएगा तो आई थिंक चांद रात होगी, चांद रात वाले दिन ये वाला व्लॉग अपलोड किया जाएगा। और आज है मंडे, और आज हज का दिन था। और अल्लाह पाक आप सबकी हम सबकी जायज़ मुरादें कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। और जी हाँ, इसके अलावा बस अब मैं चलती हूँ, ठीक है। तो जी यहाँ पे बस अब हम जा रहे हैं बाहर, और ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए। और ये वो ड्रेस है जो मुझे आपी शबाना ने जो है गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पे। तो ये कलर मेरे पे बहुत ज़्यादा सूट करता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो टाइम है तकरीबन शाम के 7 बज रहे हैं, और 7 बजे भी देखें कितना अच्छा वेदर हुआ हुआ है। हल्का 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 क्या हल्की हल्की रात हो रही है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो अच्छा जी, मैं काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से एक्साइटेड थी अपने लिए शॉपिंग करने के लिए। और क्योंकि जब मेरी शादी थी तब भी मैंने अपने लिए शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे जो कपड़े हैं सब कुछ मेरी मम्मा और बहन जाते थे, खुद ही ले आते थे। और मुझे काफ़ी ज़्यादा कहते थे कि तुम्हारी शादी है, चलो चलो कुछ ले लो। लेकिन मैं यही कहती थी कि नहीं, आप जाएं और ले आएँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मुझे 102-3 टेम्परेचर था, जिसकी वजह से मेरा कुछ भी करने पे दिल नहीं कर रहा था। और एक उदासी भी थी कि मैं इतनी दूर चली जाऊंगी। तो बस ये फीलिंग्स की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मैं बीमार थी। और यहाँ पे जो है अब मैं आई हूँ टेलर पे। हस्बैंड गए हैं मेरी शर्ट लेने के लिए टेलर के पास से, जो मेरा साइज़ था वो टेलर के पास ही था, तो वो लेने के लिए गए हैं। और तो मैं बात कर रही थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने लिए शॉपिंग करने के लिए। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जब बचपन से लेकर आज तक मैंने कोई भी चीज़ अपनी पसंद की नहीं ली, क्योंकि मेरी एक आदत है, जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो पहले मैं 10 लोगों से मशवरा करती हूँ, पूछती हूँ कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं, उसके बाद मैं वो चीज़ खरीदती हूँ। और अगर कुछ पहनती भी हूँ तो भी मैं पूछती हूँ कि बताओ ना ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। मेरे साथ जो भी गया होता है मैं उनकी पसंद का ही लेती हूँ, मतलब कि मैं अपनी चॉइस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा आज़ाद हो गई हूँ, और अब कुछ भी मैं बनाऊँगी अपने लिए तो अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का बनाऊँगी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं मेरी पसंद कैसे है। आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है कि मैं जो भी ख़रीद रही हूँ आपको कैसा लग रहा है। और जब मैं बाहर गई, उफ, इतना रश इतना रश इतना रश कि आपको नज़र आ रहा होगा। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, अपने लिए क्रॉकरी लेने जा रही थी, छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन हम लोगों ने यू टर्न लिया और फ़ैसला किया कि नहीं जी, अब हमें घर वापस जाना चाहिए, हमें नहीं रुकना चाहिए मज़ीद। और तो बस अंदर ही अंदर से हम लोग जो है घर वापस आ गए, क्योंकि जिस साइड पे हमने जाना था वहाँ हमें पार्किंग बिल्कुल भी नहीं मिलनी थी। और हमारा जो फ़ैसला था घर आने का बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सुनने में यही आया कि उस साइड पे देर तक ट्रैफिक ब्लॉक रही। उसके बाद जी हस्बैंड ने कहा चलो जी अब आए हैं तो कुछ खा ही लेते हैं। बस रास्ते से ही जो है हम लोगों ने ये आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खाई, और हम आ गए अपने घर वापस। दिल मेरा
थोड़ा सा सैड हो गया था कि यार मैं इतनी खुशी से इतना एक्साइटेड होकर मैं गई थी, ये क्या हुआ, मैं शॉपिंग नहीं कर पाई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। अब ये तो नहीं ना कि मैं जा रही थी, ली नहीं तो अब कभी नहीं लूँगी, खैर से क्यों नहीं, मैं लूँगी अपने लिए, सब कुछ लूँगी, आहिस्ता आहिस्ता सब बनाऊँगी। तो हमने सोचा कि अब हम जी नेक्स्ट डे करेंगे। अब जी नेक्स्ट डे यहाँ पे मॉर्निंग है और मॉर्निंग में देखे कितना ज़्यादा मज़े का वेदर हो रहा है। ये तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। सुबह 5 बजे से नॉन स्टॉप बारिश होती रही और बस यहाँ पे जो है हस्बैंड बाहर आए थे, उन्होंने ही ये क्लिप बनाया था। तो चलें जी थोड़ी सी बारिश की आवाज़ भी सुन लेते हैं। वहाँ से कैसे बैठूँ? वहाँ से तो बंद कौन करेगा? जाऊँ मैं? और जी 7 बजे का टाइम था। मैं तो बहुत मज़े से सो रही थी, खुद ही हस्बैंड बाहर गए, वीडियो बनाकर आए और मुझे कहते हैं उठो उठो उठो, चलो चलो जल्दी चलो, बाहर नाश्ता करने जाना है। मैंने कहा इतनी बारिश में? कहते हैं हाँ 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 उठो उठो उठो, चलो बाहर नाश्ता करके आते हैं। और बारिश तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बारिश में मुझे घर से बाहर जाते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है। दरवाज़ा खोलते हुए डर लगता है क्योंकि लोहे का होता है, मुझे खौफ होता है कि करंट ना आया हो। इसके अलावा जहाँ पानी होता है जिस रोड पे, मुझे खौफ आ रहा होता है कि नीचे कोई बिजली की तारें ना हो। तो ये बातें मेरे जहन में चल रही होती हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी सहमी सहमी थी गाड़ी में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और हस्बैंड की डिमांड थी तो उनके साथ तो जाना ही था। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर हो गया इस टाइम लाहौर का, बहुत 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 कूल सा हो गया है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी। और अब हम जा रहे हैं हलवा पूरी खाने के लिए। और मुझे यही था कि अभी पूरा लाहौर सो रहा होगा, लेकिन जब हम लोग हलवा पूरी खाने गए तो वहाँ पे था अच्छा खासा रश। और उन्होंने कह दिया कि जी आपको हम कार में खाना नहीं देंगे। आटे वाली भी पूरी है। हाँ जी। ठीक है, 3 सादे और मैदे वाली पूरियाँ, एक आटे वाली कर देना। ठीक है, और चने उसके होने चाहिए, नान वाले होने चाहिए, वो भी होने और भाई चने, सलाद, अचार। ठीक है, और 2 लस्सी। नहीं नहीं मेरी लस्सी नहीं, मेरी लस्सी नहीं, मेरी चाय, मेरी चाय, मेरी चाय। आपकी चाय। और जी यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और इन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि हम आपको जो है नाश्ता गाड़ी में नहीं दे सकते। लेकिन मैंने इनको क्या कहा आप ज़रा गौर से सुनिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जी अभी मैं आई हूँ बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए और टाइम है इस टाइम 10:41 यानी कि 11 बजने वाले हैं तकरीबन। तो इतना रश है, इतना रश है उस रेस्टोरेंट पे जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई बोर्ड नहीं, कुछ नहीं। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट है, आदिम किसका है ये है अलीमदार पाकिस्तानी एम्पायर जो है। हाँ, अलीमदार जो पाकिस्तानी एम्पायर हैं उनका रेस्टोरेंट है। तो उनके रेस्टोरेंट पे इतना रश है ही नहीं। तो ये बात होती है सारी नसीबों की। कोई इतना पैसा लगाकर एक रेस्टोरेंट बना लेता है, वहाँ रश नहीं होता। और कोई जो है बस एक फट्टा लगाकर उसके ऊपर एक देचका रख कर जो है काम कर रहा होता है, वहाँ पे इतना रिस्क होता है अल्लाह की तरफ से। तो अभी जब हम यहाँ पे आए ना, बहुत ज़्यादा रश था ना, तो वो कहता है कि हम आपको कार में ब्रेकफास्ट नहीं दे सकते। एक तो रश बहुत है, दूसरा बारिश हो रही है। तो मैं तो नाश्ता करने आई थी, बाहर एंजॉय करने के लिए आई थी। खैर मैं तो बहुत गहरी नींद सो रही थी। ये मेरे हस्बैंड जो है ना, यही मुझे उठा के लाए हैं। मेरी शक्ल बता रही होगी आपको कि 12 बजे में मेरी शक्ल पे। तो वो कहते हैं कि हम आपको ना गाड़ी में नाश्ता नहीं देंगे। और फिर क्या आवाज़ आई? मैं कराची से फर्स्ट टाइम आई हुई हूँ। मैंने उसको बोला
मैंने बोला भाई मैं फ़र्स्ट टाइम लाहौर आई हूँ और मैं तो लाहौर घूमने आई हूँ और मुझे था कि बारिश होगी और मैं बाहर जाकर नाश्ता करूँगी। कहते हैं आप कराची से आई हैं? मैंने कहा जी मैं कराची से आई हूँ, हमारे वहाँ तो बारिश ही नहीं होती, अब यहाँ हो रही है, मैं इंजॉय करने आई हूँ लाहौरियों की तरह, तो मुझे नाश्ता क्यों नहीं दे रहे? कहते अच्छा अच्छा मैं आपको अभी नाश्ता ला कर देता हूँ, आप मुझे क्या बताएं आपको क्या क्या खाना है। तो सुबह सुबह बोला तो झूठ, लेकिन अच्छा झूठ था ये। मजे का था। किसी को नुकसान नहीं। नुकसान, इस झूठ से नुकसान नहीं हुआ किसी को, मतलब कि उनको भी फ़ायदा हुआ, उनको भी पैसे गए और मुझे भी फ़ायदा हुआ कि मैंने भी हलवा पूरी खा ली। तो कराची वालों, तुम लोग की सिटी जो है आज कराची से लाहौर आई हुई है नाश्ता करने के लिए, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको लाहौर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बाल सही नहीं आ रहे हैं। तो जी हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। अच्छा अब मैं आपको दिखाती हूँ कार के, देखें कितना ज़्यादा माशाल्लाह से रश है इनकी शॉप पे, और वो रेस्टोरेंट भी अलीम डार का, जिस पे रश ही नहीं है। तो जी ये है वो रेस्टोरेंट कि जहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है, आप देख सकते हैं। और वो पिक्चर देख रहे हैं ये बोर्ड पे, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। आजकल टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे इनकी बड़ी वीडियोज़ है ना, वो जो ऐसे करते हैं हाथ आगे करके इशारा करते हैं, और वो रहा रेस्टोरेंट। और यहाँ पे रश देखें ज़रा कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। ये सब हलवा पूरी खाने आए हुए हैं, ये सब। तो इसे कहते हैं किस्मत और इसे कहते हैं नसीब के अल्लाह पाक, रिस्क जो तेरे हक में लिख दिया गया है वो तुझे ज़रूर मिलेगा, मगर सब्र, मेहनत और ईमानदारी से हासिल कर, वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। एक है ये रेस्टोरेंट, पानी खड़ा है, रश नहीं, और एक वो रेस्टोरेंट। मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं लाहौर आई थी, तो क्या हुआ कि हम यहाँ पे गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेरी बहन थी, मेरे बहनोई थे और हम दोनों मियाँ बीवी थे। इन्होंने हमें बिठा लिया और जब हम लोग ब्रेकफास्ट करने लगे तो इन्होंने हमारे आगे जस्ट खाली पूरियाँ और कचौरी रखी और इतने से चने, इतने से। हमने कहा ये क्या है, हम इतने बंदे और इतने से चने हम कैसे लगा कर खाएंगे? तो उन्होंने कहा सर जी ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है। तो हमने कहा अगर ख़त्म हो गया था, आपका काम था, आप हमें कहते कि आप जाएं कहीं और से खा लें या कुछ और ऑर्डर कर लें। तो ऐसे जो गार भरे रेस्टोरेंट वाले लगा कर अपना नाम ख़राब कर देते हैं। और वो दिन और आज के दिन हम लोग कभी भी इनके पास नहीं गए, क्योंकि जो झूठ बोलकर अपने काम की शुरुआत करते, तब इनके रेस्टोरेंट को चंद दिन ही हुए थे और इन्होंने ये हरकत की थी, तब से हमारा दिल जो है इनसे खट्टा हो गया। तो चलिए जी अभी मेरा नाश्ता भी आ जाता है और मैं आपको दिखाती हूँ कि जी मेरा ब्रेकफास्ट कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। लस्सी लस्सी लस्सी, मेरी चाय, 2 लस्सी, आपकी चाय, आपकी लस्सी, 2। just 2 minutes ओके आगे की। पीछे करो, रख दो। बहुत लाहौर की बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। चलें, थैंक यू, शुक्रिया। और लस्सी कैसी थी हमारी? लस्सी बहुत मज़े की थी। अब बताओ कराची वालों के लिए कोई छोटा सा पैगाम। कराची वाले के लिए हम क्या कह सकते हैं, हम तो उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करें। आए हमारी सादे गला पूड़ी है लाहौर में, हमारी पूड़ी का टेस्ट करें, खाने में आए, देखें कि कैसी लगती है उनको पूड़ी। आपको भी अच्छी लगी, उनको भी इंशाल्लाह अच्छी लगेगी जी वैसे बहुत तो मज़े कराची की। हम आ जाते हुए रहते हैं। अच्छा हाँ जी जी, आप कराची के हैं? हाँ जी, कराची किस बिहारी, गोलीबार, अच्छा, लालू खेत, ज़बरदस्त। नागन। तो कराची के बहुत से लोग आपको देख रहे हैं इस टाइम, हाँ इस टाइम हमें देख रहे हैं। सबको सलाम उनको कह मेरी दें। तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक भी और कहते ईद हैं मुबारक। जी। आज चांद रात भी मुबारक। चलो लाला कितना हुआ? ये सारी शादी के लिए पता है।
के पास नहीं होंगे पर्दे। वो पीछे पर्दों वाली शॉप थी जिस तरह के मुझे चाहिए ना। तो जी माशाल्लाह से हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था। लस्सी उनके पास से मिली थी, चाय उन्होंने लास्ट मोमेंट पे आके कह दिया जी चाय ख़त्म हो गई है। लेकिन अब हम आए हैं यहाँ पे दूसरे रेस्टोरेंट चाय पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से चाय नहीं पी थी और मुझे पीनी थी बिल्कुल कड़क कड़क होटल वाली चाय। और चाय सच में बहुत बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ और आपको मेरे फेस से लग रहा होगा कि जैसे मैं सोई सोई हूँ। मेरी आवाज़ अभी मैं सुन रही हूँ, मुझे इतनी हैवी लग रही थी मेरी आवाज़, क्योंकि मैं नींद से उठकर आई थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस ख्वाब में गई थी, नाश्ता करके मैं आ गई। और जी कराची वालों के लिए जो है उन भाई ने इतना अच्छा पैगाम दिया कि जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं कराची वालों, आप भी हमसे प्यार करो। तो जी जो भी कभी लाहौर आए तो जी इनकी शॉप पे ज़रूर आए, इनसे आके जो है ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। और जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और जी अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।